मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लोग दोहरा निषेचन और बहुभ्रूणता मीन डबल फर्टिलाइजेशन एंड पॉलीएम्ब्रियनी के बारे में इस डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रत्येक कंपटीशन में इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा डिटेल में। और पूरा वीडियो देखने से पहले मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, और इसे ही हम लोग त्रिसमीकरण भी कहते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पता सबसे पहले किसने लगाया। नवासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में लिलियम व फ्रिटिलेरिया दो पौधों में इन्होंने पता लगाया था इसका। इसमें होता क्या है, जनरली दो नर और मादा युग्मक सबसे पहले इसमें संयुग्मित होते हैं, जिससे एक द्विगुणित संरचना का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप जाइगोट बोलते हैं। फिर इसमें एक और नर युग्मक जुड़ जाता है, जिससे दो बार निषेचन हो जाता है, जिसे आप दोहरा निषेचन या त्रिसमीकरण कहते हैं। यही इसमें हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ देखिए, पुष्पीय पौधों में एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन होता है। पराग नलिका में से मुक्त हुए दोनों नर युग्मकों में से एक अंडकोशिका या अंडगोल से संलयित होता है और दूसरा द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन होता है। देखिए, यहाँ बहुत ही क्लियर हो गया है कि पराग नलिका से दो नर युग्मक मुक्त होते हैं, एक अंडकोशिका के साथ जुड़ जाता है, जिससे द्वितीय केंद्रक माने सेकेंडरी न्यूक्लियस आप कह सकते हैं या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। बाद में जो द्वितीय केंद्रक है उससे एक युग्मक और जुड़ जाता है और जिससे ये दो बार निषेचन होता है और इसे दोहरा निषेचन आप कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, वास्तव में द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय दो केंद्रकों के परस्पर संलयन से बनता है, माने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के जुड़ने से बनता है। इसमें 2n गुणसूत्र होते हैं। इसी कारण जब यह नर युग्मक से संलयन करता है तो यह इस क्रिया में एक त्रिगुणित माने 3 केंद्रक बनता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष आप कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। इसी क्रिया को हम लोग त्रिसमीकरण कहते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें सबसे पहले एक नर और मादा युग्मक जुड़ते हैं, जिसे आपको बताया गया 2n की संरचना बनती है, जिसे आप द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। और फिर आपको यहाँ बताया गया कि जब यह नर युग्मक से संलयन होता है, जब यह नर युग्मक माने एक और मेल गैमीट से जुड़ता है, तो यहाँ पे 3n जिसे आप बोलते हैं एक त्रिगुणित केंद्रक बनता है और इसे ही आप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और ये दोनों प्रक्रियाओं को मिलाएंगे तो इसे त्रिसमीकरण कहेंगे। और दो बार निषेचन हुआ है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा फीचर किसमें होता है, यह आवृत बीजी पौधों में दो नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात दो बार निषेचन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म माने आवृत बीजी पौधों में होता है। और दोहरा निषेचन की क्रिया एंजियोस्पर्म पौधों का एक विशिष्ट लक्षण भी है। और दोहरे निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। अब इसे यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये द्विनिषेचन में दो बार निषेचन होता है कैसे, तो देखिए, सबसे पहला जो होता है निषेचन, इसमें उसे बोलते हैं सत्य निषेचन, और जो दूसरी बार होता है उसे हम लोग त्रिसमीकरण नाम देते हैं। सत्य निषेचन में क्या होता है, प्रथम नर युग्मक जिसे n माने हैप्लॉइड कंडीशन में है, अगुणित स्थिति में है, फिर इसमें एक अंडकोशिका जुड़ जाती है जो भी माने अगुणित कंडीशन में है, हैप्लॉइड, जिसे हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। और जब दोनों ये फ्यूज हो जाएंगे, संयुग्मित हो जाएंगे, तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे आप युग्मनज कहते हैं। और ये डिप्लॉइड माने द्विगुणित संरचना होती है। तो ये तो जनरली आपको पता ही है, सत्य निषेचन में ये होता है। अब त्रिसमीकरण में क्या होता है, द्वितीय नर युग्मक जो फॉर्मेशन हो गया था उसमें द्वितीय, अब यहाँ देखिए, द्वितीय नर युग्मक जो हैप्लॉइड कंडीशन में है, और अभी यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ जाइगोट को उसे बोलते हैं द्वितीय केंद्रक में, इसमें पुनः वो जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा, एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होगा, जिसे हम लोग प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। बहुत ही ईजी है, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, इसे आप यहाँ से बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, द्विनिषेचन का महत्व क्या है, किस लिए होता है। तो यहाँ देखिए, द्विनिषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम नवासी ने, तो आपको पता ही है, 1898 में किया था। तो बताया कि दूसरे निषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है, जिसे आपने अभी प्राथमिक भ्रूणपोष कहा था।
भ्रूण कोश ही बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करता है, जिसके कारण भ्रूण का विकास होता है। प्रायः देखा गया कि यदि त्रिसमेकन की क्रिया ना हो तो भ्रूण अविकसित रह जाता है। तो यहाँ पे इसका मेजर इम्पॉर्टेंट जो है वो है भ्रूण के को फूड सप्लीमेंट सप्लाई करने का और अविकसित भ्रूण को विकसित करने में। ऐसे बीज भ्रूण विहीन होते हैं तथा प्रायः अजीब भी होते हैं। भ्रूणपोष में मात्र एवं पितृ गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा इनके हाइब्रिड ओज के कारण ही ये क्रियात्मक आक्रामकता दिखाते हैं। फिजियोलॉजिकल अग्रेसिवनेस शो करते हैं। निषेचन के बाद बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसे जाइगोट वृद्धि करके भ्रूण बनता है और द्वितीयक केंद्रक से भ्रूणपोष का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीएम्ब्रियानी की, जिसे बहुभ्रूणता बोलते हैं। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और कंपटीशनों में भी छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की, तो आप बता सकते हैं एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसमें की थी, तो जनरली ये संतरे में उन्होंने इसकी खोज की थी और 1719 में। अब क्या होता है भ्रूणपोष, बहुभ्रूणता होता क्या है? बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। नाम से पता चल रहा है बहुभ्रूण, कोई सीड है उसमें एक से अधिक जब भ्रूण का फॉर्मेशन होगा, एक से अधिक उसमें भ्रूण उत्पन्न होंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे बहुभ्रूणता। यह जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता है। अभी इससे पहले आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा था, आवृत बीजी, अब अनावृत बीजी है। सिट्रस कुल के पौधों में यह सामान्य घटना है। सिट्रस माने जो पीले फल होते हैं जिनमें विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है, संतरा, नींबू, मौसमी, इन सब में। बहुभ्रूणता में युग्मनज 2 या अधिक भागों में बढ़ जाता है, माने जो जाइगोट है 2 भागों में या अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बनता है। जैसे किस पौधे में ऐसा होता है? क्रोटोलेरिया, निम्फिया आदि में ये प्रक्रिया होती है। कभी कभी बीजांड से एक से अधिक भ्रूणकोश होने पर प्रत्येक भ्रूणकोश भ्रूण बनाता है, जिससे बीज में एक से अधिक भ्रूण आपको दिखाई देंगे। अब ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं और सारे बहुभ्रूणता के प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मित्रों, इस चैनल से आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और इसमें आपको सीक्वेंस चैप्टर वाइज पूरा डिटेल पढ़ाया गया है। तो और आप इससे टॉपिक से संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके उसे देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट की सहायता से भी आप नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग बहुभ्रूणता के प्रकार। बहुभ्रूणता निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहला है सिंपल पॉलीएम्ब्रियानी। इस दशा में बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होते हैं। इनमें निषेचन के बाद अनेक ऊस्पोर बनते हैं और प्रत्येक में भ्रूण का निर्माण होता है। ऐसा किसमें होता है? ब्रेसिका में। इसमें आपको 2 चीज़ समझना है, एक इसकी परिभाषा, दूसरा इसका एग्जाम्पल। तो सिंपल पॉलीएम्ब्रियानी किसमें होता है? ब्रेसिका में होता है। सेकंड आते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। इसमें एक से अधिक परागनलिकाएं बीजांड में जाती हैं और अतिरिक्त युग्म सहायक कोशिकाओं अथवा प्रथमुख कोशिकाओं से संयुक्त हो जाती हैं और इस प्रकार बनी जो द्विगुणित कोशिका होती है उसे जो भ्रूण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित भ्रूणपोष, क्योंकि यहाँ पे द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बन रहा है तो मिश्रित भ्रूणपोष कहलाएगा। और एक किन पौधों में होता है? पोवा एवं एलियम में ऐसा होता है। आगे चलते हैं। विदलन बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियानी। यह युग्मनज के 2 अथवा अधिक भागों के विभाजन से होता है और प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है। जैसे किस प्लांट में होता है? क्रोटोलेरिया, निम्फिया, एडवेना में। तो विदलन क्यों कहते हैं? वृद्धि 2 भागों में बढ़ जाना। तो यहाँ पे आप देखिए युग्मनज के 2 या अधिक भागों में विभाजन हो जाता है, 2 या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं विदलन बहुभ्रूणता। नंबर नेक्स्ट, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। एडवेंटिव एम्ब्रियानी किसे कहते हैं? अब आप यहाँ देख सकते हैं भ्रूण या सिनर्जिड कोशिकाएं या एंटीपोडल कोशिकाएं या बीजांड काय अथवा अध्यावरण माने इंटेगुमेंट्स की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है। तो माने ऐसा एम्ब्रियो, ऐसा भ्रूण जो भ्रूण सिनर्जिड कोशिकाओं, एंटीपोडल कोशिकाओं, बीजांड काय, अध्यावरण आदि की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न हो, उसे हम लोग बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियानी या अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ऐसा किसमें होता है? नींबू, संतरा एवं आम में, और इसे आप अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिए और अधिक से अधिक मित्रों को अपने शेयर करिए जो आसानी से इसका प्रिपरेशन कर सकें। यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता बायोलॉजी की नहीं होगी,
ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपको यहाँ से डिटेल में पूरी बायोलॉजी मिल जाएगी जो आपके लिए यूजफुल है। अब अवरुणता का उपयोग क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं पादप प्रजनक तथा उद्यान विज्ञों के लिए बहुत उपयोगी है। आम नींबू प्रजाति के पौधों के लिए न्यूक्लियस से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है। इनसे प्राप्त नवोदित जनक पौधे के समान होते हैं और ये कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी हैं। नंबर 4, बीजांड काय से प्राप्त नवोदित निम्न रूप से उपयोगी हैं। इनसे प्राप्त मूल तंत्र विकसित होता है, ये सामान्यतः रोग मुक्त होते हैं और इनसे विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये हमने पूरा वीडियो डिटेल में देखा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।